गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आपके अटेम्प्ट के लिए एडमिट कार्ड्स जो हैं रिलीज़ कर दिए हैं आईसीएआई ने। तो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो 16 सितंबर को हमें ध्यान रखनी है और जो बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, उस पर ज़रा गौर फरमाएंगे आप। देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा एडमिट कार्ड है इसका देखिए सेकंड पेज देखिए। सेकंड पेज पर आप देखोगे यहाँ पर आपके पास स्पेस है नेम ऑफ इन्विजिलेटर एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर। तो जो आपके एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर होंगे ना, उनका साइन यहाँ पर चाहिए। तो एडमिट कार्ड आपका डिजिटल फॉर्म में नहीं चलेगा, इसका आप प्रिंट आउट निकालिए। फ्रंट एंड बैक फर्स्ट 2 पेजेस प्रिंट आउट इसका रिक्वायर्ड है, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में कैरी करना है। आप चाहे ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट ले लो या आप कलर्ड प्रिंट आउट ले लो, बोथ आर इक्वली गुड। लेकिन आपको प्रिंट आउट जो है ना वो पेपर के अंदर कैरी करना है। आपको समझ में आ रही है बात कि यहाँ पर साइन होगा इन्विजिलेटर का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके एडमिट कार्ड का जो है प्रिंट आउट निकालिए, उसको आप कैरी करेंगे एग्ज़ाम हॉल में। देन सम अदर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। टाइमिंग हमारे पेपर के, टाइमिंग हमारे पेपर के हैं 2 to 5, जो कि है सोने का टाइम। ठीक है, तो बहुत ही ख़तरनाक टाइम पर हमारा पेपर है, तो अपने आप को ज़रा जगा के रखेंगे और बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। और हमारे स्टूडेंट्स जो आबू धाबी, दोहा, काठमांडू और भूटान से देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप आपके रिस्पेक्टिव टाइमिंग्स का जो है ध्यान रखें। अब देखिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आईसीएआई चाह रहा है कि आप 16 सितंबर को बिल्कुल भी ना भूलें। एक ऐसी इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है, देखिए एमसीक्यू बुकलेट नंबर इन पेपर नंबर 3 and 4 OMR आंसर शीट, कैंडिडेट शुड राइट एंड डार्कन करेक्ट क्वेश्चन बुकलेट नंबर printed in the question booklet, which will be taken as final for evaluation. In case any candidate fills in this information wrongly, institute will not take any responsibility for rectifying the mistake. जैसे अभी हमने MKG ने मॉक टेस्ट कंडक्ट किए थे, फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज़ जो आपकी अभी ख़त्म हुई है, देखिए उसमें भी आपने ये इंस्ट्रक्शन फिल की थी, है ना? याद है क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर? देखो ये आपने अभी दिया था इको का टेस्ट लास्ट में, है ना? इसमें क्वेश्चन बुकलेट कोड, क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर, आंसर शीट नंबर। तो वैसे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है मॉक टेस्ट के थ्रू, बिकॉज हमारे मॉक टेस्ट हैं ही सारे आईसीएआई पेपर पैटर्न पर। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ना वो सेम यही बात है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर को आप बहुत क्लियरली आपकी OMR आंसर शीट में जो है लिख करके आएंगे, और इसमें कोई भी मिस्टेक का स्कोप नहीं है। तो 2 मिनट ज़्यादा लगा लीजिए, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपकी OMR आंसर शीट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर जैसा आप लिखते ही हो हर मॉक टेस्ट में, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बुकलेट कोड उसको आप एकदम जो है क्लियरली लिखेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड। देन एडवांस रीडिंग टाइम। एडवांस रीडिंग टाइम कौन कौन से पेपर के लिए मिलने वाला है? यस, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये पेपर आपके हाथ में 15 मिनट्स पहले ही आ जाएगा। पेपर 3 और 4 के लिए कोई एडवांस रीडिंग टाइम नहीं है। 15 मिनट के रीडिंग टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जितना अच्छे से आप यूटिलाइज़ करोगे उतना ही आपका 3 आवर्स का पेपर जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। तो ऑल्दो इंस्टीट्यूट देखिए एंट्री अलाउ कर रहा है टिल 2:15 PM, बट दैट डजेंट मीन कि हमें 2:15 बजे पहुंचना है। ठीक है, 2:45 बजे हमारे हाथ में पेपर आएगा, अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि कौन सा क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना है, वो आप डिसाइड कर लें 15 मिनट्स में। और हमारे क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। इट शुड बी योर बेस्ट। तो आप सारे पेपर्स में से डिसाइड कर लें, सारे क्वेश्चंस में से, कि आप सबसे पहले पेपर अपना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड डू नॉट फॉरगेट दैट एवरी क्वेश्चन एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बिगिन फ्रॉम अ न्यू पेज।
ठीक है, उसके बाद आपको बताया था, मॉक टेस्ट में भी सिखाया हुआ है कि जो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं फ्रंट पेज पर उसका टिक आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मॉक टेस्ट में भी किया है, देखिए ऐसी आंसर शीट है आपके पास, देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 ये आंसर शीट आ रही है, जिसमें यहाँ पर टिक करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पर आपको टिक करना है, भूलेंगे नहीं, यहाँ पर आपको टिक करना है जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है। एंड प्लीज़ यहाँ टिक मत कर दीजिएगा, यहाँ नहीं करना है, टू बी फिल्ड इन बाय एग्जामिनर, ये आपके मार्क्स का स्पेस है, इसको आप फिल मत करें, ठीक है। आपको अगर स्पेसिमेन देखना हो आपके पर्टिकुलरली आपके अटेम्प्ट के लिए, तो ICAI की वेबसाइट पर जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। देखिए आप अगर ICAI की वेबसाइट पर जाएंगे, ICAI ORG एग्जामिनेशन सेक्शन में, देखिए ICAI से आप आइए स्टूडेंट सेक्शन में, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर एग्जामिनेशन सेक्शन के अंदर एग्ज़ाम सितंबर 25, इसे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल फर्स्ट जो यहाँ पर मेंशन है हेडिंग, स्पेसिमेन कॉपीज ऑफ आंसर बुक्स एंड अटेंडेंस रजिस्टर सितंबर 2025, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका पेपर 1 पेपर 2 थर्ड लास्ट हेडिंग, आंसर बुक्स फॉर पेपर्स नॉट हैविंग MCQ components, so papers not having MCQ is पेपर 1 एंड पेपर 2, सो ये आपकी है आंसर शीट फॉर योर सितंबर 2025। देखिए जैसे मॉक टेस्ट में फिल की थी वैसी है बिल्कुल, है ना। अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो गई है और सेम इंस्ट्रक्शन आई है कि आप इसको टिक करना ना भूलें। देन अनदर इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू योर अटेंडेंस रजिस्टर। नोट के अंदर पॉइंट नंबर 5, you must write MCQ booklet number in the attendance register while signing the same in papers 3 and 4। पेपर 3 एंड 4 के अंदर अटेंडेंस रजिस्टर, जिसके अंदर आपको आपका बुकलेट नंबर लिखना है। अटेंडेंस रजिस्टर का स्पेसिमेन भी ICAI की वेबसाइट पर अवेलेबल है, ये मैं आपको यहाँ पर अभी शो कर रही हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर, दिस इज़ योर अटेंडेंस रजिस्टर, स्पेसिमेन अवेलेबल है ICAI की वेबसाइट पर। तो आप देखिए बिल्कुल डेट्स के साथ है, 16, 18, 20th, 22nd आपके जो एग्ज़ाम की डेट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे सिग्नेचर करना है और यहीं पर बुकलेट नंबर का स्पेस है पेपर 3 एंड पेपर 4 में। प्लीज़ मेक श्योर इसमें गलती होने का कोई स्कोप नहीं है, इसको पेपर के अंदर आप बहुत ध्यान से जो है फिल करके आएंगे, ठीक है। मुझे आपका ऐसा कोई मैसेज नहीं चाहिए पेपर से आने के बाद कि मैम बुकलेट नंबर गलत हो गया, अब हमारे क्या होगा, नहीं। इसमें आप 2 मिनट्स एक्स्ट्रा लगाएं और उसको अच्छे से जो है फिल करें, सो दैट हम पूरा फोकस अपना पेपर पे रख सकें। ये छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस की वजह से पेपर में मिस्टेक या डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। देन लेट अस सी द मेन इंस्ट्रक्शंस, डूज एंड डोंट्स। हाँ, बहुत मुश्किल है तुम लोगों के लिए फॉलो करना, लेकिन देखो, रीच एग्ज़ाम सेंटर लेटेस्ट बाय 1:30 PM। आपका सेंटर जो है ना वो पेपर से एक दिन पहले ज़रूर देख कर आइए, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द रूट, शॉर्टकट्स एट्सेट्रा आपको पता हो, पहले देख कर आओ ताकि टाइम पर पहुँचो, उस दिन लेट जो है नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस नेक्स्ट 4 months, है ना। तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, इट्स ओके। लेट हो गए तो 4 months बर्बाद हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे एग्ज़ाम हॉल में। अब एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या कैरी करना है आपको, आपका पेन कौन से कलर का, ब्लैक, ब्लू पेन कैरी नहीं करना है, हाइलाइटर्स कैरी नहीं करने हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, ऐसा कुछ आपको कैरी नहीं करना है। हमें हमारी आंसर शीट को ब्यूटिफाई नहीं करना है। प्रेजेंटेशन इज़ नॉट ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन बच्चों का काम है। हेयर यू आर हैंडलिंग अ प्रोफेशनल एग्जाम, आपको कुछ ब्यूटिफाई नहीं करना है। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मीन्स लेजिबल, आप जो लिख रहे हैं वो समझ में आना चाहिए आपने क्या लिखा है। तो कैरी ओनली ब्लैक पेन, ओके, अलॉन्ग विथ HB पेंसिल। OMR शीट पर सर्कल सिर्फ और सिर्फ HB पेंसिल से
इरेज़र, स्टेपलर, मॉक टेस्ट में बहुत बार भूल जाते हो, फाइनल पेपर में नहीं भूलना है. देन ink and blotting paper not required. Then your calculator, scale चाहिए होगा, अकाउंट्स में फॉर्मेट बनाओगे. देन कैल्सी, जैसा आप क्लास में यूज़ करो आपको अच्छे से पता है. एंड आई वुड ऑलवेज एडवाइज टू कैरी 2 कैल्सी, बिकॉज कैल्सी के साथ बहुत बार होता है ये कि कैल्सी नीचे गिर गया, आपने रखा हुआ है, स्पेस तो इतना ही है ना, सब सामान आपको रखना है. अब वो हाथ लगा, कैल्सी गिर गया, आपने उठाया और फिर आप टक 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 कर रहे हो, बट कैल्सी इज़ नॉट वर्किंग. तो इससे 2 कैल्सी लेना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल. ठीक है. देन यूज़ ब्लैक इंक, बॉल पॉइंट पेन ओनली फॉर राइटिंग आंसर्स. राइट रोल नंबर एट स्पेसिफिक प्लेस, कभी कहीं पर भी इधर उधर रोल नंबर नहीं लिखना है. एंड डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर. जस्ट रिमेंबर दिस, अगर आपने आपका नाम लिख दिया तो आपका पेपर कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? UFM, अनफेयर मीन्स. रिजल्ट विदहेल्ड हो सकता है, सो डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर, जस्ट राइट रोल नंबर, दैट टू इन द स्पेसिफिक प्लेसेस, only in the space provided. Check that the question paper bears the code as displayed on the class notice board. Question paper is complete. Write roll number at the specific place. Then write your answers in the medium. So आप सबका definitely English medium है. And mark tick against the question numbers. ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं. खबरदार जो तुमने मुझे WhatsApp डाला कि मैम टिक लगाना भूल गए हम, तो कुछ भूलना भूलना नहीं है, ये सब बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, इसको अच्छे से जो है पेपर में फॉलो करके आना है. ठीक है. देन OMR 3-4 ऑलरेडी डन. नाउ सी, फास्टन ऑल आंसर बुक्स इंक्लूडिंग एडिशनल विद अ टैग एंड ऑल्सो स्टेपल देम. तो टैग भी मिलेगा, उसको आपको स्टेपल भी करना है. साइन द अटेंडेंस रजिस्टर विदाउट फेल, भूलना नहीं है, अटेंडेंस लगाना ज़रूर है पेपर में. नाउ डोंट्स, ब्लैक के अलावा कोई भी और पेन यूज़ नहीं करेंगे. क्वेश्चन पेपर पर कुछ भी आप नहीं लिखेंगे. देन पॉइंट नंबर 3, फर्रे आप एग्ज़ाम हॉल में कैरी बिल्कुल नहीं करेंगे. देन रोल नंबर आपको सिर्फ प्लेसेस में लिखना है और कहीं नहीं लिखना है. पॉइंट नंबर 5, भगवान जी का नाम. भगवान जी का नाम पेपर के ऊपर आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं लिखना है. भगवान जी को अपने दिल में रखें, पेपर के अंदर ना उतारें. देन कोई भी मार्क्स नहीं. वॉचेस ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वॉच अलाउड नहीं है. आप सिंपल वॉच जो है वेयर कर सकते हैं, और सिंपल वॉच आपको ज़रूर वेयर करनी चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में हमें टाइम देखना बार बार होता है. सो इट्स नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि आप इन्विजिलेटर को बोलें कि टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है. इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी योर ओन वॉच, सिंपल वॉच. मोबाइल फ़ोन्स अगर आप कैरी करते हैं तो देखिए वो रखवाए जाएंगे आपकी एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही, तो आपको बैग के अंदर उसको छोड़ना पड़ेगा. तो बेटर है आप उसको कैरी ना करें. आप घर से कोई आ रहा है तो आप उसको दे दें. तो आप ये चीज़ देखें आप उसको कैसे मैनेज करेंगे. क्लास के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है. वाटर बॉटल्स की जहाँ तक बात है, वाटर बॉटल आप ट्रांसपेरेंट कैरी कीजिए. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए आप अपने साथ, ताकि पानी का इशू नहीं हो. आप कब तक वेट करते रहोगे वहाँ पर, और आपको बाहर भी नहीं जाना पड़े, टाइम भी वेस्ट नहीं हो. प्लस थोड़ा सा क्लोथिंग का ध्यान रखिएगा. ऐसे क्लोथ्स मत पहनिए जिसमें स्वेट बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज क्या होता है OMR शीट हमारी बहुत डेलिकेट है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वेट की वजह से वो थोड़ा गीली हो गई है और वो फट गई है. छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन इनका बहुत ध्यान रखना जो है ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी ऐसी इंस्ट्रक्शन की वजह से हम कोई प्रॉब्लम फेस ना करें. ठीक है. और क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, AI का रेफरेंस आ गया है हमारे इस एग्ज़ाम में भी. तो AI ग्लासेस विद कैमरा आप बिल्कुल भी ना लेकर जाएं. स्मोक, च्यू टोबैको, तो पान तंबाकू गुटखा एग्ज़ाम हॉल में अलाउड नहीं है. अच्छा देखिए, कोई भी पेज आंसर शीट से बिल्कुल भी आप नहीं फाड़ेंगे. ख़राब हो गया है, गलत हो गया, आप उसको एक सिंपली क्रॉस कर दीजिए. ठीक है. और कटिंग्स पेपर में कैसे करनी है ये हमने क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है. आपकी कटिंग्स भी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए.
दूर से वो सुंदर दिखनी चाहिए, ऐसे घुचड़ मुचड़ आप पेपर के अंदर जो है नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका पेपर जो है वो आप बहुत अच्छे से करके आओ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट रिमेंबर द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग, सीए एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सीए एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रेंड जो है वो टूट सकता है। आप एक माइंडसेट से जा रहे हैं और आप पेपर देख रहे हैं और वो पूरा पैटर्न जो है बदल गया है। एनीथिंग कैन हैपन इन सीए एग्ज़ाम्स, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन प्रिपेयर 100%, एंड पेपर के अंदर जस्ट रिमेंबर क्वेश्चन हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, शैतानी करेगा लेकिन दोस्ती निभाएगा। तो जैसा भी पेपर में होता है स्टे कॉन्फिडेंट, अच्छे से उसको आप हैंडल करो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हमें अपना बेस्ट करना है, बाकी सब कुछ वो जाने, ठीक है। हमारे हाथ में क्या है, हमें अपना बेस्ट करना है, तो बेस्ट आप ज़रूर करो। एंड रिमेंबर, जो मैंने क्लास में भी हमेशा बताया है, पहले भी बताया आपको, अगर आपको लगता है कोई भी पेपर आपका ख़राब हो गया है, जस्ट लेट इट बी। बाकी सारे पेपर्स आपको अच्छे से देने हैं, आप आपका अटेम्प्ट छोड़ेंगे नहीं खुद से डिसाइड करके कि मेरे तो इसमें 40 नहीं आने वाले हैं, क्या फ़ायदा है मुझे कि मैं बाकी पेपर्स दे करके आऊँ। नहीं, अगर आपको लग भी रहा है कोई पेपर बहुत ख़राब हुआ है, उसको बारे में सोचना आप छोड़ दीजिए और सारे पेपर्स आप दे करके आइए। यू नेवर नो, आपको लग रहा होता है नहीं आएंगे 40, रिजल्ट में 43 आ गए, 44 आ गए, 45 आ गए, और आप छोड़कर आप बहुत बड़ी गलती जो है करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पेपर देने जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।